हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जेनेटिक्स का चैप्टर। कौन सा है? जेनेटिक्स का चैप्टर। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे वंशावृद्धि तथा विविधता की संतान। इस पर पहले से हमने एक वीडियो पहले से डाल चुके हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगी। किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगी, जिससे हिंदी और इंग्लिश में बच्चे दोनों भाषाओं में पढ़ें, जिससे आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चैप्टर ये हमारा 5वां चल रहा है और बायोलॉजी क्लास 12th की क्लास है और लेक्चर नंबर दूसरा है। लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे द्वारा डिजाइन की गई नोट्स हिंदी में बायोलॉजी के नोट्स, किसके? बायोलॉजी के नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और यहाँ पर रनिंग टेक्स्ट चल रहा होगा। यहाँ पर रनिंग टेक्स्ट चल रहा होगा, रनिंग टेक्स्ट में नंबर होगा, उस पर लिखा होगा बायोलॉजी नोट्स के लिए संपर्क करें। तो नंबर है हमारा 63 97 54 और 480 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज जिस तरीके से आप नोट्स चाहते हो उस तरीके के आपको नोट्स से मिल जाएंगे। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखना चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो अब हम इसमें डील करेंगे, क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, यानी मार्कर कर रही है, क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं और एक एक चीज को हम सिंपल फॉर्म में करके चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट इज हमारी हेडिंग लगी हुई है संकरण। क्या है? संकरण। मैं चाहूँ तो बोर्ड पर लिख के भी सिखा सकता हूँ, मतलब पढ़ा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि हर चीज़ में बोर्ड पर लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए लिख लेते हैं और अपनी तैयारी करते रहें स्टूडेंट्स। तो सही, चलिए हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? संकरण। यानी जब दो स्पीशीज को विपरीत लक्षणों के जीवों को आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। या उसमें क्रॉस शब्द यूज करते हैं। कहाँ करके? क्रॉस शब्द यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम प्लांट के लिए, ठीक है। तो क्रॉस माने क्या होता है? जब एक दूसरे मेल और फीमेल को जब क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतान कैसी होगी? कैसी होगी? हाइब्रिड होगी, यानी संकर होगी, ठीक है। तो इसे समझते हैं, जब लिखते हैं इसे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, यानी क्रॉस की परिभाषा लिखते हैं। जब विपरीत लक्षण वाले जीवों के साथ क्या किया जाता है? जीवों के साथ निषेचन किया जाता है। यानी जब मिलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? निषेचन होता है। तो क्या किया जाता है? निषेचन किया जाता है। निषेचन कैसे किया जाता है? इसमें निषेचन किया जाता है, पर उससे जो प्राप्त संतान होगी तो इससे प्राप्त संतान तो इससे प्राप्त या ऑफस्प्रिंग प्राप्त संतान कैसी होगी? संकर होगी। कैसी होगी? संकर होगी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे को लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? निषेचन करा दिया जाता है, यानी क्रॉस करा दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त संतान होगी कैसे होगी? संकर होगी। कैसे होगी? संकर होगी। तथा इस प्रोसेस को तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे या संकरण बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संकरण। मैं आपसे उम्मीद करूंगा संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर रह चुके हैं। जब विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के बाद जो प्राप्त संतान कैसी होगी? हाइब्रिड होगी, यानी संकर होगी, तथा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। जैसे अगर आप समझना चाहो तो समझिए, देखिए हमने मान लीजिए ये कैपिटल टी ले लिया। क्या ले लिया? कैपिटल टी, यानी लॉन्ग पौधा ले लिया और इसका जब हमने क्रॉस कराया विपरीत लक्षण वाले उसके कैसे
विपरीत लक्षण वाले यानी कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर वाले जब हम लेते हैं उसमें तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लिया। अब यहाँ से हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। गैमीट हमारे तरीके से आप बनाओगे, ठीक है, किस तरीके से बनाओगे, तो यहाँ पर हमने ले लिए क्या लिए, कैपिटल टी हमारा गैमीट बनाएगा यहाँ से और यहाँ से स्मॉल टी बनेगा। अब यहाँ से जो प्राप्त जो संतान होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी और हाइब्रिड हमारी संतान बन जाएगी। तो एम के लिए दिस पॉइंट सो, तो इस प्रकार ये संतान कैसी बनेगी, संकरण संतान बनेगी। कैसी बनेगी, संकरण संतान बनेगी। तो आपको संकरण की परिभाषा समझ में आ चुकी है। तो अब हम करते हैं विपरीत बैक क्रॉस क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम, बैक क्रॉस पढ़ेंगे। और यहाँ आप लोगों ने मिटा लेना, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, पॉज करके वीडियो को मिटा लोगे। संकर पूर्वज संकरण, इसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या, बैक क्रॉस मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2023 में 100% आएगा और आप लिख रख लेना 2023 में ये आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछे आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। तो ये क्वेश्चन आप अपने इंपोर्टेंट लगा लेना और 2030 के लिए इसे हमारी तरफ से लीक कर दीजिएगा। क्या कर दोगे, इसे हम क्या कर देंगे, लीक कर देंगे और अभी से हम इसे याद कर लेंगे। और इसे समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बैक क्रॉस आपको समझना क्या है, बैक क्या करना है, इसे बैक करना है। कैसे करना है, देखो F1 से पहले हम आपको समझाते हैं तब उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस साइड बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर मार्क आ जाता है। क्या करोगे, हमने पहले पौधा ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर हमने ले लिया मेल, राइट। अब यहाँ पर ले ले कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये में हमने ले ली फीमेल मादा, ठीक। अब यहाँ से हम गैमीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट बनाने के लिए कैपिटल टी लेंगे, यहाँ से बना लिया। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, अब यहाँ से जब हम गैमीट बनाएंगे तो यहाँ से क्या लेंगे, स्मॉल टी लेंगे और इसमें क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद हमारी संतान प्राप्त होगी, कैसी होगी, हाइब्रिड संतान होगी। जब अब देखो ये हमारे क्या है, पेरेंट है, यानी कौन है, पेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैतृक या पिता, या क्या बोला, पैतृक लिख देते हैं। पेरेंट लिख दे और यहाँ पर क्या बन गए, गैमीट फॉर्मेशन, क्या लिखो है, गैमीट फॉर्मेशन, क्या लिखो, गैमीट फॉर्मेशन लिख दिया। और ये क्या हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये क्या है, F1 जनरेशन हमारी हो गई। अब क्या करेंगे हम, जब F1 जनरेशन का या मेल से या फीमेल से क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो इस प्रकार के टेस्ट को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो लिख लो। अब हमने एक बार इससे कराते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करा दिया, किससे, मान लो इससे करा दिया, पेरेंट से करा दिया, तो ये मान लो कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब यहाँ से हमारे ये हमारा मेल हो गया, चलो ये हमारी फीमेल हो गई और ये हमारा कौन है, मेल था, चलो मेल कर लिया। जहाँ से गैमीट कैसे बनेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ से गैमीट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जहाँ से गैमीट हमारे बनेंगे कैपिटल टी, और जहाँ से हम करा देते हैं क्रॉस, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, और यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम कह सकते हैं हमें इसमें 100%, 50% कैसे मिलेंगे, टेल पौधे मिलेंगे, और 50% कैसे मिलेंगे, 50% हमें हाइब्रिड मिलेंगे। 50% कैसे मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 50% हाइब्रिड मिलेंगे। तो इनका जो रेशियो अगर पूछे, बैक क्रॉस का रेशियो क्या होता है, तो 1:1 होगा। क्या होगा इसका रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो,
कैसा होगा 1:1, यानी यहाँ से आपसे MCQ पूछेगा बैक क्रॉस का क्या होता है, रेशियो कैसा होता है, रेशियो क्या होता है, तो आप क्या आंसर लगाओगे 1:1 लगा दो। कितना लगाओगे 1:1। अब इसमें देखिए 50% हमें कैसे मिलते हैं, शुद्ध लंबे मिलते हैं और अशुद्ध कितने मिलते हैं, अशुद्ध लंबे कितने मिलते हैं, इसमें अशुद्ध लंबे मिलते हैं हमें 50%। अगर आप यहाँ इसी को आप क्या करोगे, इससे करा देना तो आपको शुद्ध कितने मिलेंगे, शुद्ध पौने मिलेंगे 50% और अशुद्ध लॉन्ग कितने मिलेंगे 50% मिलेंगे। यानी जो हमारा तो रेशियो है ना, फिनोटाइपिक रेशियो तथा जीनोटाइपिक रेशियो, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप जो हमें देखने को मिलेगा तो 1:1 मिलेगा, यानी 1:1 में मिलेगा। कितना मिलेगा 1:1। आप इसे खाया ना मतलब याद कर लेना, इसका रेशियो कितना होता है 1:1 होता है। क्लियर सभी को। अगर इसकी जो डेफिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे इसकी डेफिनेशन तो आपने लिखा ही नहीं है, तो चलिए डेफिनेशन लिखा लेते हैं, इसी से बना लेते हैं डेफिनेशन। तो NCERT भी कहती है अपने हिसाब से सॉल्व करो, पर NCERT की एक भी आपको क्या नहीं करनी है, एक भी हेडिंग को हमें मिस नहीं करना है। तो चलो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो F1 पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी से प्राप्त संतान को किसी एक पेरेंट से, किसी एक जनक से क्या कराने पर, क्रॉस कराने पर, या जनक से क्रॉस कराने पर प्राप्त रेशियो 1:1 होगा। इतना लिख देना, ठीक है। F1 पीढ़ी से प्राप्त जनक से क्रॉस कराने पर रेशियो कितना प्राप्त होता है 1:1 प्राप्त होता है। या आप और इसे और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, F1 पीढ़ी से जब क्रॉस किसी पेरेंट से करा दिया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। लिख लोगे। अगर इतना भी नहीं लिख पाते हो, इतना आलसी हो, तो हमारे नोट्स 63, 97, 54 और 480-05 पर आप कांटेक्ट करके हमारे नंबर ले और हमारे नोट्स ले सकते हो। और नोट्स इतने सिंपल हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप भी कहोगे क्या, अगर आप जो मान लो जे क्लास हैं आपको वहीं पर मिल जाएंगी। कहाँ पर, आप वहाँ पर स्कैन करोगे, स्कैनर लगा देंगे, उसके स्कैनर उसमें मिलेगा आपको, और स्कैन करोगे आपको सीधी क्लास से पहुँच जाओगे। प्रत्येक चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, स्कैनर मिलेगा। आप स्कैन करोगे और हमारी क्लास में प्रेजेंट हो जाओगे। क्या करोगे, प्रेजेंट हो जाओगे। तो आप देखो करीब 149 रुपये की नोट्स हैं। PDF में कितने की है 149, 149 रुपये की। 149 रुपये को ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप कम से कम 100 रुपये का तो आपको रजिस्टर ही होगा, कम से कम 100 रुपये का रजिस्टर है और लिखने का। और कम से फोटो स्टडी अगर आप कराओगे उसमें, तो फोटो स्टडी आपकी कम से कम 150-200 पेज तो उसमें होंगे ही, लगभग 200 पेज होंगे। 400 रुपये तक फोटो स्टेट हो जाएंगे। तो 400 रुपये 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं, आप खर्च कर देते हो। यानी आप एक बात सोचो, मान लो 150 रुपये आपने खर्च कर लिए और आपके नंबर मान लो बढ़ गए, इसमें 20 नंबर बढ़ गए। 20 नंबर अगर आपके बढ़ गए तो आपको कितनी % बढ़ गई, 4% बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जब 4% बढ़ेगी, 4% से अगर मान लो आपकी 75 बन रही है, मान लो 76 बन रही है, तो आप कितनी जाएगी, 80% हो जाएगी। और मान लो 80% पर हर बच्चे की वैल्यू हो जाती है। क्या होती है, वैल्यू हो जाती है। और मान लो आपकी 80% बन रही है और मान लो 25 नंबर आपके बढ़ गए, तो कितनी है, 85% है। तो 149 रुपये माने रखते, तो आप चाहो तो इसे जरूर परचेज कर लेना इस नोट्स को, जिससे आपको ये भी कंटेंट तैयार आपको मिलेगा। और वहाँ पर आपको नोट्स में सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इससे मिस होंगी, तो वो हर चीज़ हमें मिस नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे कराते हैं, इसे मिटा देते हैं।
अब देखिए इसमें लगा टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसका रेशियो देखेंगे और आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन हम करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट में क्या करते हैं, हर किसी का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम इसका भी हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी जो मेंडल जी ने क्या किया था, टेस्ट किया था। एक और क्वेश्चन आप बताना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, कमेंट करके बताएंगे सारे स्टूडेंट जितने ये वीडियो देख रहे हैं। और ये सबसे पहले आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, प्री बोर्ड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। तो टेस्ट क्रॉस को क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, रिसेसिव से क्या कर लेंगे, रिसेसिव से टेस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले क्या करेंगे, उदाहरण हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले लिखते हैं पुष्प का कलर। पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग कैसा कैसा हो सकता है, एक तो पुष्प का कलर अगर हम देखें, यानी उसका रंग देखें तो व्हाइट हो सकता है और रेड हो सकता है और व्हाइट हो सकता है। कैसा हो सकता है, व्हाइट हो सकता है और रेड हो सकता है। तो मान लो पुष्प का रंग कैसा है, पुष्प का रंग कैसा है, लाल। और कैसा है, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग सफेद है, ठीक है। कैसा, सफेद। तो इसे आप से डिनोट करेंगे, यस और नॉट। ये सारे स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर है। डिनोट किससे करेंगे, रेड को आर से करेंगे और इसे किससे करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो जहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है कौन सा है, ये प्रभावी लक्षण है, कौन सा है, प्रभावी। और ये कौन सा है, ये हमारा अप्रभावी। कौन सा है, अप्रभावी। कौन सा, अप्रभावी। तो प्रभावी को इंग्लिश में हम डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे डोमिनेंट बोलते हैं। और इसे हम रिसेसिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे रिसेसिव कहते हैं। प्रभावी मतलब ये बड़ा होता है और अप्रभावी का मतलब छोटा होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको सप्रेस कर देगा, किसको, इससे क्या कर देगा, सप्रेस यानी दबा देगा। क्या करेगा, दबा देगा। तो यहाँ पर रिसेसिव और जी का है डोमिनेंट। अब क्या करेगा, अब इसके हम इसमें कर देते, गैमिट फॉर्मेशन करते हैं। गैमिट फॉर्मेशन करने में हमें हमसे प्राप्त होगा कैपिटल आर। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, अब इसमें आप बताओगे, बिल्कुल सही आपने सोचा, क्या आएगा यहाँ से, स्मॉल आर। तो ये हमारे क्या बनेंगे, गैमीट बन गए। क्या बनेंगे, गैमीट फॉर्मेशन। क्या हो गया, गैमीट। क्या बने, गैमीट, ये बन गए हमारे। अब गैमीट बनने के बाद अब क्या करेंगे हम, इसमें क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर। और ये कैसे प्राप्त है, संकरण। कैसे प्राप्त है, संकरण। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, रिसेसिव से क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलिए कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेल का काम करेगा। और यहां से ले लिए रिसेसिव, और स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये किससे काम करेगा, फीमेल का काम करेगा। किससे काम करेगा, फीमेल का। अब बनाते हैं यहाँ पर गैमीट। और गैमीट कैसे बनते हैं आपको पता है, यहाँ कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी विषम युग्मी गैमीट है। कैसे, विषम युग्मी। तो कैपिटल आर एक बनेगा और स्मॉल आर एक और बनेगा गैमीट। और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस के लिए हम यहाँ से एक गैमीट लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, स्मॉल आर। करा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर कराते हैं क्रॉस, बिल्कुल सिंपल वे में, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो हमें क्या मिले, अशुद्ध कितने मिल गए, अशुद्ध 50% हमें क्या मिल गए, अशुद्ध फूल मिल गए, यानी हाइब्रिड पुष्प मिल गए। और यहाँ पर हमें बाइट कितने मिले, 50, और शुद्ध बाइट कितने मिल गए, 50%। तो इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो कितना आएगा, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो कितना है इसका, 1:1। कितना है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो
1:1 रहेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसकी थ्योरी लिखने के लिए हम थ्योरी बोल देते हैं। जब F1 से प्राप्त संतान को रिसेसिव से जब क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलो लिख देते हैं, डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी, ठीक है, टेस्ट क्रॉस की। जब F1 से प्राप्त संतान को रिसेसिव यानी अप्रभावी से क्रॉस कराने को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ चुकी होगी और आपको ये भी सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और अगर आप हमसे नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या मिलते हैं? 25 भी बहुत होते हैं।